वेलकम न्यूएस्ट ट्यूटोरियल ऑफ XHTML एंड CSS। तो इस लेक्चर में मैं एक नई टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, मैक्सिमम विड्थ एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द इमेज। सपोज आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं या eBay की वेबसाइट पर जाते हैं या अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहाँ पर यूज़र बड़ी साइज़ की फ़ोटो डालते हैं, सपोज 1080 पिक्सल। लेकिन जो अमेज़ॉन वगैरह रहते हैं, eBay वगैरह रहते हैं, तो वो उनकी जो वेबसाइट रहती है उसमें प्रोग्रामिंग रहती है कि कोई भी अगर बड़ी साइज़ की फ़ोटो डालता है तो वो रीसाइज कर दे अपने आप। तो रीसाइज करने के लिए वो एक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, मैक्सिमम विड्थ एंड मैक्सिमम हाइट का। और जब भी आप भी कभी वेबसाइट बनाओगे या आप कहीं से अपनी वेबसाइट पर दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पर किसी इमेज को डाल रहे हो, तो आप ये प्रोग्रामिंग अपनी वेबसाइट में कर सकते हो कि अगर सपोज आप बड़ी फ़ोटो डाल रहे हो, बड़ी साइज़ की फ़ोटो डाल रहे हो अपनी वेबसाइट पर, तो वेबसाइट अपने प्रोग्रामिंग के द्वारा उसको श्रिंक कर दे, उसको रिसाइज कर दे छोटी फ़ोटो में। तो इस तरीके की ट्रिक है, वो कई तरह की कंपनी यूज करती हैं, फेसबुक यूज करती है, अमेज़ॉन, eBay। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं एक 3 इमेज जो मेरे फोल्डर में डली हैं, तो जो फोल्डर में मेरी डली है तो उसी को मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लाने वाला हूँ। तो वो उसके लिए जो टैग रहता है वो क्या रहता है, IMG एंड IMG के बाद SRC के बाद क्या करना है, इक्वल टू का साइन, और आप जिस फोल्डर में जिस नाम से है वो फ़ोटो, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, डबल क्यूटेशन मार्क के अंदर उस फोटो का नाम लिखना है। सपोज मेरे पास 2 फोटो डली थी वहाँ पे, baba.jpg एंड क्यूटेशन मार्क के अंदर बंद, एंड इसको क्लोज कर देंगे। एंड एक और बनाना है, लेस देन /, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है। और एक और इमेज डली थी, तो यहाँ पर लेस देन IMG SRC इक्वल टू एंड डबल क्यूटेशन मार्क के अंदर उसका नाम, तो उसका नाम था hacker.jpg एंड डबल क्यूटेशन मार्क के अंदर बंद करना एंड ग्रेटर देन। अगर मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर और ब्राउज़र पे जाके अगर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फ़ोटो देख रहे हो आप, यहाँ पर कितनी बड़ी फ़ोटो आ गई है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे वेब पेज पर इतनी बड़ी फ़ोटो आ गई है। तो इसको कैसे रिसाइज करें, तो इसको रिसाइज करने के लिए आपको अपनी वेब पेज को बताना पड़ेगा कि इस साइज में आपको इसको रिसाइज करना है। तो इसके लिए जो एट्रीब्यूट होता है CSS में, तो क्या करना है आपको, IMG जिसकी प्रॉपर्टी आप चेंज करना चाहते हो, IMG। उसके बाद क्या करना है आपको, डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम साइज बताना है कितना रखना है। तो सपोज मैं मैक्सिमम विड्थ रखना चाहता हूँ, मैक्सिमम माइनस विड्थ सपोज मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर 15 पिक्सल एंड एंटर। एंड मैक्सिमम हाइट रखना चाहता हूँ मैं, मैक्सिमम माइनस हाइट मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर 16 पिक्सल। ओके, तो यहाँ से अगर मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाके फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर जी ऑटोमेटिकली रिसाइज हो गई है फ़ोटो। तो इस तरीके से आप अपने वेब पेज पर रिसाइज कर सकते हैं फ़ोटो, पहले से प्रोग्राम करके, गाइडलाइन बता के वेब पेज पर कि अगर कोई आपकी वेबसाइट पर बड़ी साइज़ की फ़ोटो डालता है तो आपका वेब पेज ऑटोमेटिकली उसको रिसाइज करके इतने पिक्सल में चेंज कर देगा। तो इस तरीके से आप CSS का यूज करके किसी भी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिकली यूज ऑफ CSS एंड HTML। तो आने वाले ट्यूटोरियल में कुछ अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और कुछ ही ट्यूटोरियल बचे हैं और हम बेसिक नॉलेज हो जाएगी हमें HTML और CSS की। तो इसके बाद कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे और कुछ नए लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूं PHP, पाइथन और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में। तो अभी बहुत टाइम है इसके लिए, तो देखते रहिएगा। और थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब और सी यू लेटर। थैंक यू।